मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है मुझे नहीं समझ में आया कि मैं किससे बोलूँ। मेरी परेशानी को कोई और समझ नहीं सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और बहुत प्यार से होंगे। सो टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ब्लॉग आज किस टॉपिक पे है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूँ गाइस कि अभी रात के 8:26 हो रहा है। मैं अभी बस थोड़ी देर पहले वीडियो एडिट कर रही थी अपने। मैंने कुछ वीडियोस शूट किए थे, कोई एक व्लॉग बनाया था आप सबके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया था। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मुझे नहीं समझ में आया कि मैं किससे बोलूँ। क्योंकि मेरी जो परेशानी है या मैं जो फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी परेशानी को कोई और समझ नहीं सकता। उनकी भी कोई गलती नहीं है कि क्यों समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि वो मेरे तरह व्लॉगर हैं और जो व्लॉग शूट करते हैं वही समझ सकते हैं मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ जो दिक्कत अभी हो गई है एकदम से। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं किससे जाके बोलूँ। हाँ, मेरी फैमिली है, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे फ्रेंड्स हो गए, मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो मुझे पागल ही समझते होंगे कि ये सब पता नहीं क्या ही करती। क्योंकि होता क्या है ना कि जब तक आप एक बड़े मुकाम तक ना पहुँच जाओ और जब तक आप एक अच्छा रिज़ल्ट ना ले आओ, तब तक आपके काम को लोग फालतू ही समझते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, बहुत लोग हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं और बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते, और उनकी भी गलती नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो ये काम नहीं करते हैं, वो इस काम को कभी जाने नहीं, कभी देखे नहीं है। सो मुझे बस समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाके अपनी बातें बोलूँ। और मुझे इतनी ज़ोर से रोना आ रहा है, बस समझो रोना नहीं चाहती और बनता भी नहीं है रोना, क्योंकि रोने से कुछ हो नहीं जाएगा, रोने से चीज़ें वापस नहीं आ जाएगी, रोने से मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाएगी। लेकिन जो मैं काम करती हूँ और जो मेरे तरह जो बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, उनके साथ जब ये प्रॉब्लम होती होगी तो उन्हें भी रोना ही आता होगा। और मुझे भी एग्जैक्टली वैसे ही अभी बस 10-15 मिनट पहले मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा कि मैं मायूस हो गई। मतलब मैं रो रही थी। फिर मुझे समझ में नहीं आया मैं किससे बोलूँ। तो मुझे कुछ आजकल समझ में ही नहीं आता है। तो मैं कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत लगती है, तो मैं कैमरा ही उठा के बैठ जाती हूँ। सो गाइस, हुआ ये है कि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इतने सारे व्लॉग्स डाले थे अपने यूट्यूब पे, कम से कम 7 से 8 व्लॉग्स डाले थे, तो वो डिलीट हो गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर से उसको अपलोड किए। मेरे साथ वो एक दिक्कत हुई थी, उस दिक्कत से मैं किसी तरह निकल के आई। अभी क्या हुआ कि मैं कल गई थी संगम आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने। स्पेशली संगम में जो बाढ़ आई हुई है उस चीज़ का मैंने व्लॉग शूट किया, सब चीज़ें कवर की। और अभी बस मैं ज़्यादातर अपने व्लॉग्स 9 बजे के आसपास डालती हूँ। तो बस मैं एडिट कर रही थी, मैं 6 बजे से बैठी थी एडिट करने के लिए। मैं वीडियो एडिट कर रही थी और ऑलमोस्ट सारे वीडियोस मेरे एडिट हो गए थे। मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने थंबनेल वगैरह भी बना लिया था, ये देखो, तो सब कुछ कर लिया था। लेकिन जैसे आईफोन में कोई भी फ़ोटो वीडियो या कुछ भी क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें जाके आई क्लाउड में सेव हो जाती है ना। मतलब इस पे गूगल फ़ोटो पे जाके सेव हो जाती है। और मैंने अपना ऑन भी रखा है सारी चीज़ें कि ये सब जाके तुरंत वहाँ पे सेव हो जाती है। उसके बाद जब मैं इन शॉर्ट से अपना वीडियोस वगैरह से एडिट कर रही थी और सब एडिट हो चुका था, सारी चीज़ें हो गई थी, बस उसको सेव करना था। तो जब मैं सेव करने लगी तो वीडियो स्टोरेज फुल बता रहा था। और मेरे साथ ये हमेशा ही होता है कि स्टोरेज फुल हो जाता है। और आईफोन, जितने भी आईफोन यूज़र्स होंगे उन्हें पता ही होगा कि आईफोन के स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि अक्सर ही मैं करती थी वही चीज़ मैंने आज भी की कि मैंने अपने गैलरी से मैंने इन शॉर्ट पे जाके उसको सेव कर लिया था। इन शॉर्ट पे सारी चीज़ें कर ली थी, सारा वीडियो एडिट कर लिया था, उस पर बस सेव करना था। तो मैं जो हमेशा करती थी मैंने वही चीज़ें की कि मैं फिर गैलरी में गई और गैलरी में जाने के बाद मैंने रिसेंट की जितनी फ़ोटो वीडियो थी वही उसी दिन का फ़ोटो वीडियो जितनी थी मैंने वो डिलीट कर दी। मैंने कहा थोड़े बहुत स्टोरेज खाली हो जाएंगे तो चलो सेव हो जाएंगे। मैंने वहाँ से डेल कर दिया। उसके बाद मैं जब सेव करने लगी तो इन शॉर्ट में प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम ये आने लगी कि
कि इन शॉर्ट पे जितने भी मैंने वीडियोस एडिट किए तो जो प्रॉब्लम कभी आती नहीं थी, मतलब कुछ ही फोटोज़ वीडियोस दिख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें वहाँ से वो हो गए, एरर बता रहा है, ये देखो ऐसे बता रहा है, मतलब वीडियो ख़राब हो गई। मैं गई गूगल फ़ोटो पे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा बट फिर से एडिट कर लेते हैं, यहाँ पे तो ख़राब हो गया। मैं अपने आप को ही मतलब ब्लेम करने लगी कि मैंने क्यों डिलीट कर दिया। मैं बहुत देर तक परेशान थी कि मैंने क्यों डिलीट कर दिया। फिर मुझे दिमाग में आया कि नहीं चलो गूगल फ़ोटो पे चेक करते हैं। गूगल फ़ोटो पे तो जाके सेव हो जाती है सारी फ़ोटो वीडियो, नेट ऑन रहता है तो सब सेव हो जाता है। मैं गूगल फ़ोटोज़ पे गई और वहाँ पे जब चेक किया तो मात्र 1-2 वीडियो सेव थे, जो मेरे घर के व्लॉग में घर पे जो वेलकम वीडियो होता है, बस वो 1-2 वीडियो सेव थे, बाकी के सारे वीडियो सेव ही नहीं हुए। और उसके बाद जब मैं देखी और मैं इतना परेशान हुई कि मैं अब क्या करूं। मैंने बैकअप लेने का भी कोशिश किया बट क्या करूं, मैंने इतनी देर मतलब 2-2.5 घंटे वीडियो एडिटिंग में मैं टाइम देती हूँ। पहले तो उसको व्लॉग शूट करती हूँ, फिर एडिटिंग में टाइम देती हूँ। इतनी तेज़ मुझे गुस्सा आ रही थी, इतनी तेज़ कि मैंने ये क्या कर दिया है। मैं खुद को ही ब्लेम की जा रही थी। उसके बाद होता नहीं, इरिटेशन हो जाती है, फिर आप किसी से कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं इतनी बड़ी कोई क्रिएटर नहीं हूँ, इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लोगों को बोलूँगी अरे यार मैं सैड हूँ, मेरे वीडियो डिलीट हो गए, तो घर में भी लोग मुझे पागल कहते हैं, लिटरली कहते हैं कि इतनी सी बात पे क्यों सैड हो रही हो। तो मैं किसी को कुछ दिखा भी नहीं सकती, लेकिन जो भी मेरे तरह व्लॉगर होंगे वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, किसी की गैलरी से अगर फ़ोटो वीडियो या कोई ब्लॉग डिलीट हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। कि मेहनत से मैं संगम गई थी, मैंने सारी चीज़ें कवर की थी, पानी में जाके मैंने व्लॉग लिया, सब कुछ सब वेस्ट हो गया। मेहनत से मैंने व्लॉग शूट किया था, संगम में बारिश में गई थी यार। मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी हूँ कि नहीं अब ऐसा नहीं करना है। रिसेंट की वीडियो नहीं डिलीट, जो मेरे तरह छोटे क्रिएटर हैं और बिगनर्स हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग कभी भी अगर व्लॉग एडिट करते हो इन शॉर्ट से, तो मेक श्योर कि जो क्लिप आपके इन शॉर्ट में है, जब तक कि आप उसे पब्लिश ना कर लो तब तक आप अपने गैलरी से तो बिल्कुल मत डिलीट करना। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो गई और मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं 2-4 बार यही करती आई हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, बट ये पता नहीं एकदम से हो गया। और मैं बता भी नहीं सकती गाइस कि मैं कितनी ज़्यादा सैड हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। यूट्यूबर बड़ा या छोटा नहीं होता, हर यूट्यूबर को उतना ही टाइम लगता है, उतनी ही मेहनत लगती है और उतनी ही शिद्दत से हर यूट्यूबर अपना काम करता है। मेरा व्लॉग तो अब चला गया, डिलीट हो गया। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा व्लॉग शूट किया था पूरा संगम का। और मिलते हैं आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।